अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक क़मर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट। आज आप तमाम के रूबरू आने का मेरा मकसद ये था कि आज शहर हैदराबाद में जो मौजूए बहस बना हुआ है, एक है हाइड्रा जो FTA लैंड्स के प्रोजेक्ट है और दूसरा है मूसी रिवर प्रोजेक्ट। ये दोनों चीज़ों से आवाम में एक किस्म की बेचैनी है और हर एक जगह पर यही, यानी कि हर नुक्कड़ पर, हर चौरस्ते पर, हर जगह पर आप मैं देखने का इत्तेफाक हो रहा, तो यही बात यानी कि लोगों के पास गश्त कर रही है कि हमारा क्या होगा, हमारी ज़मीनों का क्या होगा, हमारे घरों का क्या होगा, हमारे कारोबार का क्या होगा। इस तरीके से लोगों में बड़ी बेचैनी है। ऐसी सिचुएशन में मैं अपने तरफ से चंद चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप इसको फैसला करना आपके हाथ में है। जो भी सच है उसको फैसला करिए, जो गलत है उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। सबसे पहली चीज़, जनरल इलेक्शन में कोई सियासी पार्टी खुलकर कांग्रेस की तायद नहीं की। तमाम सियासी जमातें ये डाउटफुल थे कि आने वाले दिनों में कांग्रेस आएगी या BRS आएगी। इसलिए सियासी जमातों में तमाम लोग दीवार की बिल्ली की तरह अपना किरदार निभाए। ऐसे सिचुएशन में जो कल तक कांग्रेस के मुखालिफ थे और RSS का टिल्लू कहने वाले एकाएक हुकूमत के नूरे नज़र कैसे बने। ऐसे में हमको सोचने पर मजबूर हैं कि कौन सच और कौन गलत। ऐसा सिचुएशन आज हमारे नज़र में है कि भाई कौन सही है कौन गलत है। वाकई ये बात है ना, कल तक के RSS का टिल्लू बोलने वाले आज ऐसा नज़र आ रहा है कि रेवंत रेड्डी के नूरे नज़र वही है और कोई दूसरे नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको और हमको तमाम को सोचने का मजबूरन सोचना पड़ रहा है कि आखिर है क्या। हुकूमत का काम बस्तियाँ बनाना है, उजाड़ना नहीं। ये बात सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट। अगर हुकूमत किसी के बस्तियाँ अगर बसाती है तो काबिल तहसीन है, लेकिन बस्तियों को उजाड़ना चाहती है तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमत नहीं है बल्कि हुकूमत जुल्म कर रही है दूसरे मानों में। तो ऐसे हालात में हुकूमत हर वक्त आवाम की दुआ में रहना चाहिए। लेकिन आज आवाम हुकूमत को यानी कि CM डाउन के नारे हर चौरस्ते पर, हर नुक्कड़ों पर सुनने में आ रहे हैं और हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है कि CM डाउन जो कांग्रेस का 1 साल भी नहीं हुआ इनका टेन्यूर, आज इस दरमियान में मुख्तलिफ़ किस्म की जो बातें उठ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें काबिल मजम्मत है और सोचने के लिए आपको ये मौका है। आप सोचिए और आइंदा आने वाले दिनों में हमको किस तरीके से काम करना है ये सोचिए, क्योंकि आप शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो आप गरीबों की बस्तियों को उजाड़ कर, जो गरीबों को आप बेघर करके जो खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ये इंतहाई तकलीफ दे और दुश्वारकुन मराहल में आप गुजर रहे हैं। ये चीज़ एक मानों में गौर किया जाए तो मैं दूसरे मानों में ये कहूँगा कि अब आग में हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन आपको सब के दुआओं में रहने का वक्त है। अगर आप इस तरीके से दुआ में नहीं रह के आप इस तरीके से करेंगे तो आने वाले मुस्तकबिल में आपको बड़ी परेशानियों को दो चार होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर मूसी रिवर प्रोजेक्ट को आप टेकअप करना चाहते हैं, 10 से 15 किलोमीटर के आप रेडियस को लीजिए और उसको 10 से 15 किलोमीटर सिटी का जो मेन हिस्सा है जिसमें जो गरीबों का जो वहाँ पर ज़्यादा उनका बसेरा नहीं है, वैसे सिचुएशन को आप ब्यूटिफिकेशन में आप अमल करिए। और बकाया लोग जो है उनको आप निकालेंगे कैसे, उनको हटाएंगे कैसे, उनको देंगे तो आप 40 किलोमीटर दूर जाएंगे कैसा, वो लोग रहेंगे कैसा। जबकि एक छोटे से झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, चाहे वो शंकर नगर हो, मूसी नगर हो या कमल नगर हो या मिसाल के तौर पर अतराफ़ के एरिया में जो भी गरीब जो बसे हुए हैं, इनको आप बेदखल करना चाहते हैं। और इस मामले में कोई मगरमच्छ के आंसू रो रहा है, कोई मारे वैसा कर रहा है, कोई बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं सियासतदानों के तरीक़ेकार को। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि गरीबों की दुआएँ लो, बदवा मत लो, क्योंकि कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो रोड के अतराफ़ में जो अफजल नगर की तरफ से जो भी दुकानदारें हैं, ये तमाम दुकानें यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने का जो एरिया है, वहाँ पर बड़े बड़े कारोबार लगे हुए हैं, बड़े बड़े मकानात बने हुए हैं। हर जगह पर अपना एक सेटअप होके ये तमाम को आप मास्टर प्लान में ला के उसको तमाम को डिमोलिश करके उसको आप अपने एरिया को रिकवर करते हुए आप उसको ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ज़्यादा दिन आपकी हुकूमत नहीं चलेगी इस तरीके से अगर आप टेकअप करेंगे तो मेरी राय ये है कि आप बजाय वैसा करने के आप एक काम करिए कि आप एक मानों में गौर करें तो आप जो BRS जो सो रही थी उसको दोबारा जगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। और जो आपका जो सिचुएशन जो आ रहा है डे बाई डे, एक मानों में गौर करें तो BRS की गलतियों का नतीजा था जो BRS आज घर में बैठी हुई है, और आपके गलतियों का नतीजा आप घर में बैठेंगे दोबारा BRS फिर वापस आएगी, क्योंकि आज आवाम बोल रही है कि BRS अच्छी थी इनके मुकाबले में।
तो ये बात जो हो रही, ये बात अगर नहीं होना है तो आप अपने आप को सोचिए और समझदारी से काम करिए, और आइंदा आने वाले दिनों में किसी को मौका ना दीजिए ताकि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आपके तरफ से ये जो लोगों का नुकसान हुआ, ये लोग फिर पलट के दोबारा आपके खिलाफ ना वोट डालें आइंदा वाले इलेक्शन में। ये तमाम चीज़ों को सामने रखिए। और जो लोग बेरोज़गार होने के इम्कानात हैं, ये लोग पूरे तरीके से एकदम खिलाफ है कांग्रेस के। और जो आप जो चाहते हैं तो सिटी में थोड़े एरिया को आप ब्यूटिफिकेशन करिए, लेकिन पूरे एरिया को आप ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में मत जाइए। और जो हालात हैं, हाँ ये और बात है कि आपने कई जगहों पर मैंने FTA लैंड्स के देखा, आपके ये मीर जुमला का तालाब है, उसके अतरफ लेगेसी पैलेस कुछ है, उसके बैक साइड में भी कई बड़े बड़े एरियाओं को आपने गोडाना बना दिया। पूरी लाइन जो है FTA लैंड है, जिसको ऊपर पूरा इंक्रोचमेंट करके उसको अपनी मनमानी चला रहे हैं। अगर वैसी जगहों पर आप टेकअप करके आप एक्शन ले रहे हैं और उसको निकाल के उसको मिसाल के तौर पर आप ब्यूटिफिकेशन के लिए तालाब की जो ज़मीन है उसको भी दोबारा तालाब को आप फिर जिंदा करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन गैर ज़रूरी के गरीबों को बर्बाद करके आप लोगों को रोड पे लाके आप उसको लेना चाहते हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं। उन जो औरतें जो घर में काम करके जो जीने वाली औरतें जो जो ज़मीन के ऊपर जो रात में आके जो उनका साया है वो साया खींचना चाहते हैं, और उनके शौहर जो घरों में ऐसे बीवियाँ काम करते हैं, शौहर अपने निकल के छोटे मोटे मजदूरियाँ, कलर का काम, कोई मैकेनिक का काम, कोई मजदूरी कर लेता है, फिर वो आके अपने 2 गज ज़मीन के ऊपर जो जाके सोने की जो जगह है उसको भी खींचना चाहेंगे, तो आने वाले दिनों में ये बड़े दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मेरी अपील है कि बिलखुसूस रेवंत रेड्डी साहब से कि आप आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा टर्म को आप कंटिन्यू करने के वैसे हालात बनाइए, क्योंकि आज हुकूमत के पास फाइनेंशियली सफ़र हो रही है। आप लंदन का मिसाल लेके आप यहाँ लंदन के तरीके की आप अगर ज़िंदगी गुजारने के लिए आप तरीक़ा बनाना चाहते हैं तो ये होने वाली बात नहीं है, बल्कि आप उसको और आप थोड़े सर के डेवलपमेंट की खातिर जाके आप पूरे तरीके से आप वापस ना हो जाएं। तो ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आप अपने जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसको टेकअप करिए, लेकिन सोच समझ के टेकअप करिए। ऐसा ना हो कि आपकी ज़्यादती आपको भी लेके ना डूबे। अस्सलाम वालेकुम।